अभी जो हमारा सफ़र है 5 घंटे 41 मिनट 274 किलोमीटर का सफ़र है। हमने एक रास्ता गलत ले लिया था, उसकी वजह से एक ब्लॉक फालतू बन गया, क्योंकि रोड इतना रास्ता इतना अच्छा था कि कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो हमने डिसाइड करा क्यों ना इसको मतलब 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए, ताकि फाइनली ये वाला ब्लॉग भाई घर के लिए होने वाला है। मुझे पता है 2-2 दिन के बाद आप देख रहे हो तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है जब बार बार एक ही टाइप के ब्लॉग आते हैं, लेकिन क्या करें भाई, देखो थोड़ा सा है, चीज़ें ठीक होने में टाइम लगेगा। अभी हमारा सोर्स ऑफ इनकम जॉब है, तो जॉब के अकॉर्डिंग हमें सारे अपने जो व्लॉग हैं, सारी जो अपनी ट्रैवल है, सारा ट्रैवल उसी के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। और जॉब से भाई देखो मेरे को बहुत प्यार है, मेरे को जॉब करना अच्छा लगता है, तो साथ साथ करेंगे दोनों। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जॉब छोड़ देते हैं और बहुत अच्छे मतलब देते हैं। हम आज 2 दिन हो गए जॉब छोड़े को, आज 4 दिन हो गए। जय श्री राम। तो कुछ लोगों के लिए भाई वो अच्छी चीज़ है, उन्होंने अपना पहले ही प्लान बना रखा है और उन्हें कुछ ना कुछ यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए कुछ ना कुछ चाहिए जो लोग उनको देखें, पसंद करें। लेकिन वो चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है। अब मेरे केस में मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, मेरी जॉब की जो सैलरी है उससे 50 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मैं एकदम स्किप कैसे कर सकता हूँ। तो आप लोगों को बताने का मोटिव यही था कि आप लोग उन चीज़ों के बहकावे में ना आएँ। वो पहले से कुछ ना कुछ प्लान करके रखते हैं जॉब छोड़ने से, और वो कंटेंट क्रिएशन बहुत टाइम से बना रहे होते हैं अलग लेवल पे, लेकिन जो चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं वो चीज़ें बनाने की वो कोशिश करते हैं। बाकी कोई बात नहीं, हमारा चैनल ब्लॉग वाला चैनल है, चीज़ें दिखाने का चैनल है, उसी हिसाब से हम बना रहे हैं। तो आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बोल बजरंगबली जी की जय, बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। चलो यहाँ से हमारा 274 5 घंटे 40 मिनट का सफ़र है। शायद हम 10 साढ़े 10 बजे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी हमने लंच भी करना है, फिर रास्ते में हम डिनर शायद ना करें, डिनर तो घर ही जाके करेंगे। तो ये कहानी है कुछ। अगर आपको लास्ट वाले ब्लॉग पसंद आए हों तो आप लोगों का धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पूरा समतल एरिया स्टार्ट हो चुका है। ये वाले जीप जंगल सफारी करवाती हैं। मेरा तो सरकार से अनुरोध था कि इस जंगल के बीच से रोड ही नहीं निकालना था, आपको यहीं स्टॉप करो, यहाँ से आप लिमिटेड जंगल सफारी वाला होते हैं ना उनको लेके जाओ। बाकी कोई नहीं, अब जो है वो है, जो हो गया वो हो गया भाई। लोगों को रोज़गार भी तो चाहिए, यहाँ के लोगों को, तो टूरिस्ट को भाई बुलाना भी है। पेट्रोल फिल करा लें भाई, अभी रिजर्व लगा था। इस बार तो पेट्रोल का अच्छे वाला खर्चा आया हमारा। अब एरिया देख रहे हो भाई, ये एरिया है रामनगर, और अभी हमने पेट्रोल फिल करवाया। 770 रुपये का पेट्रोल आया है। गूगल को यार क्या हो जाता है कभी कभी, साला हम भी बड़े परेशान हो जाते हैं। जी चेक करो, ये भगत सिंह जी की मूर्ति चौराहा आया है, और हम हैं रामनगर। ये उत्तराखंड की ही जगह है। आई लव रामनगर। इस वर्ड की अहमियत ही ख़राब कर दी। आई लव, हर जगह आई लव। रामगढ़ आई लव, नैनीताल आई लव, मसूरी आई लव, दुगड्डा, हर छोटे शहर बड़े शहर हर जगह पे ये वर्ड लिखा मिलता है ना, तो इस वर्ड की अहमियत ही ख़राब कर दी। पहले बहुत अच्छा लगता था, आई लव हिमाचल, ऐसे होना चाहिए था। बाय द वे रामनगर को अभी हम पार कर रहे हैं। अभी हमारे घर की जो दूरी है यहाँ से 5 घंटे 27 मिनट की दूरी है। लोकल रोड पे हम सफ़र कर रहे हैं। असली मज़ा आएगा हाईवे पे ट्रैवल करने में, जब 2 साइड रोड होगा ना, तो वहाँ थोड़ा सा
ध्यान कम रखने की ज़रूरत होती है। रामनगर के बाद पूरा पहाड़ी एरिया ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर पूरा लैंड एरिया आ जाता है। अब हम हाईवे की तलाश है कि हमें हाईवे कितनी दूर बाद मिलेगा, तो फिर हम अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे। यहाँ इतनी गर्मी है ना, कुछ खाने का मन भी नहीं करता है ऐसी गर्मी में। ऐसा लगता है कि यार अब कहाँ कोई ठंडी ठंडी चीज़ पीते रहो बस। तो शुक्र है हमने सुबह मॉर्निंग में पहाड़ों में ही चाय पी ली थी। लो जी गन्ने का जूस लेते हैं। बना दो, एक बड़ा सा गिलास बना दो, बढ़िया नींबू और वो लगा देना, ये पुदीना। चलो एक गिलास भाई ये ले लिया, थोड़ा सा हम यहाँ रेस्ट भी मार लेंगे। ट्रक देखो, ट्रक कैसे पड़ा है, क्या हो गया इस ट्रक को? कितने हो गए बॉस? लो, उत्तराखंड सरकार ने सारा पैसा क्या पहाड़ी इलाके में लगा दिया यार। यहाँ सड़क बनने का नाम ही नहीं है। ये उत्तराखंड का एरिया देख रहे हो, कितनी उबड़ खाबड़ सड़क है यार। आज के टाइम में तो नहीं होता, आज के टाइम में तो चीज़ें इतनी जल्दी वायरल होती हैं, इतनी जल्दी लोग रिएक्शन देते हैं अपना। आजकल तो विरोध करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। पता नहीं यहाँ इतनी ख़राब सड़क क्यों है। उत्तराखंड में तो मैंने ख़राब कम ही सड़क देखी है, लेकिन यहाँ क्यों है? मतलब रोड आएगी सही, एकदम खड्डा, मतलब बनी नहीं है, रिपेयरिंग हो रखी है। रिपेयरिंग और ज़्यादा ख़राब कर देती है सड़क को। होता क्या है, जो गड्ढा होता है ना, उसको भरने के चक्कर में उससे ऊपर और निकाल देते हैं बजरी वगैरह, तो वो उल्टा मतलब रिवर्स गड्ढा बन जाता है एक तरीके से। इसके लिए मैं वर्ड नहीं दे पा रहा, क्या बोलूँ। जगह को चेक करो, जगह का नाम है काशीपुर, और काशीपुर के एक फ्लाईओवर पे हम चढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये जो बता रहा है सीधा गूगल, हाँ सीधा ही है रास्ता। मैं सोच रहा था बंद कर रखा है आगे से, नहीं यहाँ गोल चक्कर बना रखा है। फ्लाईओवर के ऊपर गोल चक्कर बना रखा है। गजब लोग हैं भाई। ऐसा तो मैंने पटना के अंदर देखा था। बाय द वे चलो काशीपुर को क्रॉस करते हैं अभी फ़िलहाल। बड़ा शहर है। स्विफ्ट वाले भैया फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन चलाने में बिज़ी हैं। अब इन्हें कौन समझाए। इनको समझाने से अच्छा है खुद ही पार कर लो इधर से निकल के। बाकी अब काशीपुर देख रहे हो, ये इस ब्लॉग के माध्यम से जगह का व्यू। ये एक बार गुफा चेक करो क्या मस्त व्यू आ रहा है यार। ये पेड़ किस चीज़ के हैं? ये सफ़ेदे के पेड़ तो है नहीं, कुछ अलग ही है। और बिल्कुल जस्ट ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ों ने गुफा टाइप की बना रखी हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए ये वाला सीन भी। मेरे राइट साइड में जो धान के जो खेत हैं ना, वो यहाँ लगने शुरू हो गए हैं। धान के खेत में क्या होता है, सबसे पहले पानी भरते हैं और फिर उसमें पौधे लगाते हैं छोटे छोटे। तो ये इस टाइम पे शुरू हो जाते हैं। हरियाणा में तो ज़्यादातर देखने को आपको मिल जाएंगे इसी सीज़न में, लेकिन यहाँ भी हो चुके हैं शुरू। हरियाणा पंजाब बेसिकली सबसे ज़्यादा धान वहाँ होता है नॉर्थ इंडिया में। तो वहाँ आपको सबसे
से पहले दिख जाएंगे। ये क्या है? ये मैं बहुत देर से देख रहा था, ये होता क्या है? ये खजूर का बना होता है, पेड़ जो होता है। हाँ, उसके ऊपर मटके लगते हुए देखें कभी? वो मटके लगते हैं वो। हाँ, मैं दिखाऊं? नीरा क्या होता है ये वैसे? नीरा कैसा लगता है खाने में, पीने में? पीने का होता है मीठा। मीठा तो यार अभी गन्ने का जूस पिया था मैंने तो। रुको मैं दिखाऊं तुम्हें ऐसे। बना ही दे फिर इतना। 10 वाला ही देना मेरे को भी, क्या पता अच्छा ना लगे। ठीक था, ये खजूर का बनता है भाई, मीठा, मीठे का मिश्रण होता है इसके अंदर कुछ ना कुछ। बिहार में तारी बोलते हैं इसको। बिहार में तारी में बोलते हैं तारी। बिहार में तारिक? हाँ तारी बोलते हैं बिहार में। तारी? हाँ तारी। अच्छा चलो ठीक है। ओह माय गॉड, चलते हैं। ये कौन सी जगह आगे? आगे बुरहानपुर से आगे रोशनपुर तक, वो रामपुर। रामपुर भी इसी रोड पे है? चल ठीक है। चलो, मैं देख रहा था काफ़ी, मैंने इसके आउटलेट देखे थे रास्ते में, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करा तो जाए क्या है क्या नहीं है। मीठा टेस्ट था, पीने लायक है। गन्ने के मैंने 2 गिलास पी लिए तो मेरे को मज़ा नहीं आया, लेकिन ठीक है। काफ़ी टाइम से नाले के साथ साथ इसी रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, करीब 15 किलोमीटर हो चुके हैं। और हमारे इस साइड में यानी राइट साइड में पूरा मुरादाबाद है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि हम हाईवे से मिल जाएंगे अभी कुछ दूरी पे, शायद 9-10 किलोमीटर और जाके। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है, मुरादाबाद के नियर बाय हैं हम। रोड अच्छा है ये वाला, 2 साइड रोड है हालांकि, मतलब ऐसा नहीं है डिवाइडर वाइडर नहीं है, लेकिन रोड पे मारा मारी नहीं है ज़्यादा। साफ़ सफाई भी अच्छी है दोनों तरफ। मन लग रहा है, कहने का तात्पर्य ये है। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते? करता हूँ। कौन सी क्लास में? 6th में? बेटा पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है, इसी नाम से गूगल सर्च कर लेना, चाहे यूट्यूब कर लेना, मैं आ जाऊंगा निकल के। बाय। भाई के पास से एक पानी की बोतल ली थी, तो भाई बोला कि आप देखने से यूट्यूबर लग रहे हो। तो बेटे का, लड़के का फ़ोन नहीं चल रहा था, बोले इस पर लिख दो आईडी, तो मैं बाद में सर्च कर लूँगा जब ऑन होगा फ़ोन। मैं बोला चलो ठीक है। चलो, अब ये जब ब्लॉग देखेगा कितना खुश होगा। पापा मेरी फ़ोटो, मम्मी मेरी फ़ोटो, मेरा ब्लॉग आ गया। अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता था। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा था, जब हम इतने बड़े बड़े बच्चे थे तो हमको तो नॉलेज ही नहीं थी कि मतलब क्या कैमरा होता है, क्या कुछ होता है। इसका ही पता था कि गोप्रो है, इसका भी पता था। बच्चे भाई आजकल के पूरे हाई फाई हो रहे हैं। अच्छी बात है कई एंगलों से अगर देखा जाए तो, लेकिन बुरी बात यह है कि इन चीज़ों में पढ़ें ना, पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करें। बाकी अभी हम मुरादाबाद को बाईपास से क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, गर्मी बहुत पड़ रही है। ट्रैक्टर भी हैं बड़े बड़े इधर। हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। कौन हंस रहा है इसको देख के? अरे भाई साहब, कौन कैसे कैसे लोग हैं भाई। ट्रैक्टर के पीछे लगवाया का हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। शकल है उसने लायक। चलो, बाकी थोड़ा सा इस रास्ते का अब लगेगा कि हाँ रिलैक्स वाला सफ़र। अभी तक हम बड़ी ध्यान से ड्राइव कर रहे थे। हाईवे पर जब एक साइड का ट्रैफिक होता है तो थोड़ा सा ध्यान कम रखना पड़ता है। हालांकि सेफ्टी के लिए सही है, थोड़ा ध्यान से ही चलानी चाहिए, लेकिन डबल हाईवे पे थोड़ा दिक्कत आसान हो जाती है। सामने वाली साइड से जो वाहन होते हैं वो नहीं आते हैं ना, लेकिन ऐसे हाईवे पे एक दिक्कत रहती है, रॉन्ग साइड बहुत ट्रैवल करते हैं लोग। फाइनली दिल्ली मुरादाबाद बरेली हाईवे पर आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो क्षेत्र चल रहा है, इस क्षेत्र का नाम है मुरादाबाद।
80 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है अपने को। अभी हम जो क्रॉस कर रहे हैं रामगंगा नदी को क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ हम किसी के सहारे आए थे, जहाँ क्रोकोडाइल लास्ट व्लॉग में था, क्रोकोडाइल व्यू, कौन कौन से व्यू थे। तो ये है रामगंगा नदी। वहाँ कितना क्रिस्टल क्लियर पानी था, और यहाँ मुरादाबाद की गंदगी इसके अंदर आके नाला बन गई पूरी नदी। कुछ नहीं हो सकता इस देश का। मुरादाबाद हमने क्रॉस कर दिया यार। एकदम यहाँ देखो धूप कितनी मुंह पर किस तरीके की लग रही है। गजब है। और हमारा रह गया 2 घंटे 56 मिनट का सफ़र और रह गया। 148 किलोमीटर है यहाँ से दिल्ली। ये आ गया हमारा इस रास्ते का फेवरेट ढाबा, राजा जी ढाबा। हमेशा हम यहीं ब्रेक लेते हैं जब भी इधर की साइड कुमाऊँ वाली बेल्ट पे ट्रैवल करते हैं, तो सोच रहे हैं आज यहीं ले लें। अच्छा ढाबा है, बड़ा ढाबा है। फिर सर्विस के ऊपर बात है सारी। सर्विस थोड़ा जल्दी आ जाती है तो चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। ये यहाँ लगाएंगे हम। माय गॉड, देखना कितनी गाड़ी रुकी हुई हैं। ओह माय गॉड, थक गया। और बहुत लंबा भी 150 किलोमीटर का सफ़र और बचा है। ये है राजा जी ढाबा। कई बार रुक चुके हैं यहाँ, अच्छी रौनक रहती है। पता नहीं आज कैसी रहेगी। इस रास्ते का है सबसे बड़ा ढाबा यही है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका तो थोड़ा सा ऐसी जगह पे बैठ के मज़ा ये आ जाता है, ठंडी ठंडी हवा मिल जाती है। देखना कितना बड़ा है, अंदर से भी पूरा राजाओं वाली फीलिंग आती है। ये वाली सीट रहती है वैसे तो हमेशा हमारी, आज भी यही ले लेते हैं। यहाँ अपने को 160 रुपये। हमने वेज सैंडविच लिया था और लिया था एक चाय, और 2 चाय नहीं ली, 1 चाय ली थी क्योंकि हम सुबह से एसिडिटी वाला खाना खा रहे हैं। तो ये कहानी है कुछ। और सफ़र हमारा बचा है भैया 141 किलोमीटर के आसपास का सफ़र बचा है। अब एक ब्रेक और लेंगे पानी के लिए। बाकी देखना, ये वाली बाइक लेने वाला हूँ, भाई की बाइक 1 नंबर, और दोनों हिमालयन खड़ी हैं। तो शायद 2027 में हम शुरुआत करें तो इस बाइक से हम 2027 में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल 2026 इसी से कंप्लीट करेंगे। 2026 को हम इसी से ही निकालेंगे। ग्लव्स नहीं पहने। हाँ, पिछड़ा लाल हो गया भाई। काफ़ी देर में बैठे हैं ना, तो एडजस्ट करना पड़ रहा है आगे पीछे निकल के। बाय बाय राजा जी ढाबा, यहाँ रुके थे अपन। चलो ठीक है, बढ़िया है। बाकी टाइम हुआ है 6:22 पे। आप ये नज़ारा देख रहे हो। कुछ देर में शाम हो जाएगी, शायद 9 बजे तक हम पहुंचेंगे, तो 9 बजे तक तो अंधेरा हो ही जाएगा। फाइनली गंगा माता जी के ब्रिज पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम गढ़गंगा पहुंच चुके हैं। एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट है। खाना खाने के बाद बिल्कुल रिजुनेट सा हो चुका हूँ। पता ना, एंटी ड्राइव बिल्कुल एकदम थकान फ्रेश एकदम। ये आप देख रहे हो गंगा जी। और ये एम्बुलेंस वाले भैया इतना आराम से क्यों चल रहे हैं? ये कभी आराम से चलते नहीं है ना एम्बुलेंस। ये आप देख रहे हो गंगा जी, और इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ रुकना अलाउ नहीं है, जाम लग जाता है, लोगों को परेशानी होती है। गढ़गंगा बेसिकली जगह का नाम है। तो इसलिए कहता हूँ, ये बंदा रोक के खड़ा हो गया ना, ये एक्सीडेंट का और कई चीज़ों का बहुत बड़ा कारण बनता है। और यहाँ खड़ी करके चला गया है भाई, है ही नहीं।
किसको तुम बोलोगे? यार ये क्या हुआ? यानी कि गाड़ी में कुछ खराबी आई है। और यहाँ आपको बहुत सारे हाथ के बनी हुई कुर्सी, हाथ की बनी हुई टेबल, बैठने के पूरी लाइन मिल जाएगी। करीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन मिलेगी यहाँ से। हम कभी गाड़ी से ब्लॉग बनाएंगे तो गाड़ी से यहाँ से मेरे को परचेज़ करना है बैठने वाली सीट, मॉर्निंग सीट लेनी है मेरे को। बहुत अच्छी है, अपने बालकनी में डाल लो, आराम से एंजॉय करो अपनी चाय का। तो कभी गाड़ी से आएंगे तो लेके जाएंगे यहाँ से। इनका नाम भी होता है यार, कुछ गांव में बोलते हैं, मेरे को प्रॉपर नाम ध्यान नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को पता हो तो बताना, कोई या तो यहाँ से बिलोंग करता हो या गांव से बिलोंग करता हो। बेसिकली गांव में तो पहले बहुत होती थी है, लेकिन इनका नाम मेरे मतलब जुबान पे आ नहीं रहा, बताना आप। और यहाँ हम पहुँचे हैं भैया 6:56 यानी 7 बजे यहाँ पहुँचे अपन। अभी हम एक ब्रेक लेंगे 101 किलोमीटर, यानी हमने 40 किलोमीटर खींच दिए। एक ब्रेक लेंगे 10-20 किलोमीटर के बाद, पानी पियेंगे। एक्चुअली जब घर वापसी वाला जो टाइम होता है ना, वो थोड़ा हेक्टिक होता है। जस्ट अभी हम हापुड़ के ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। ये पूरा फ्लाईओवर टाइप में बना दिया है हापुड़ का बिल्कुल ऊपर। और यहाँ से जस्ट हमारे घर की दूरी 62 किलोमीटर, 1 घंटा 20 मिनट का सफ़र है। और हमने कुछ ज़्यादा खाना वाना खाया नहीं, सिर्फ सैंडविच लिया था, वेज सैंडविच लिया था चाय के साथ में। बाकी ढाबे बहुत हैं इस रोड पे, ढाबों की कमी नहीं है। 1 घंटे का सफ़र हो जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटे का सफ़र हो जाएगा। गाज़ियाबाद में एंटर कर चुके हैं, लेकिन भाई प्रॉब्लम इतनी हो रही है कि ना, थोड़ी देर रेस्ट करना, बिल्कुल रेस्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, ये आ गया दिल्ली मेरठ हाईवे। यहाँ मनी वानी ले ले भाई। चलो भाई, एक लास्ट ब्रेक लिया था हमने आज का, और थोड़ा सा गाने लगा लें, क्योंकि 70-80 किलोमीटर से हम गाने सुन ही नहीं रहे थे। पानी की बोतल ली है और लास्ट हमने एक ब्रेक लिया है आज के दिन का। इसके बाद तो हम सीधा दिल्ली में ही घुसेंगे, दिल्ली मेरठ हाईवे से। हाँ, टांगें दुखी। अब चाहे 18,000 का चालान कटे, चाहे 20,000 का चालान कटे, इसी के अंदर से जाएंगे भाई। अगर हम बाहर से गए ना, तो हम 2 घंटे में भी दिल्ली नहीं पहुंच सकते अगर सर्विस रोड से गए, क्योंकि इस टाइम पे इतना भयंकर जाम मिलेगा, कल्पना से परे। ये क्या कर रहा है थार वाला? चलो इसी के अंदर चलेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। घुस गए जी। अब ये एक ऐसी जगह है कि हमें दिल्ली तक नॉन स्टॉप जा सकते हैं विदाउट एनी ट्रैफिक। तो उम्मीद करते हैं भगवान से पुलिस वाले अंकल ना मिलें, बस। और 27 किलोमीटर है अभी दिल्ली। अरे भाई, दिल्ली में जैसे ही बढ़े ना, इतनी तगड़ी आंधी आ रही है ना यहाँ, हेलमेट का भी कोई फ़ायदा नहीं, हेलमेट के अंदर तक जा रही है भाई। गजब की आंधी मिली है दिल्ली में आके, तो गाज़ियाबाद में भी नहीं थी। बारिश पड़े तो फ़ायदा है कि थोड़ी सी गर्मी कम हो। बाकी हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। हम अक्षरधाम को भी क्रॉस कर दिया है, ताकि हम दिल्ली में आए और जाम ना मिले। और ऐसी गर्मी का जाम इतना ख़तरनाक होता है ना बाबा, पागल कर देता है। पसीना ऊपर का बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है।
इसीलिए रेड रेड दिखा रहा था गूगल। चलो कोई नहीं, इसको भी क्रॉस करेंगे भैया। बाकी ये जो एरिया आप देख रहे हो ये है दिल्ली का, महारानी बाग कहो, आश्रम कहो, और भोगल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के आसपास की मार्केट में मार्केट से हम निकल रहे हैं। बाकी इस व्लॉग का ये अंतिम पड़ाव है। हम ऑलमोस्ट जब भी कहीं से भी आते हैं तो यहीं आके अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाली सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी व्लॉगों की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छी वीडियो के लिए, नई वीडियो के लिए। और चलो हम भी नियर बाय अपने घर पहुंच ही गए हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।